इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम लिम्फेटिक सिस्टम का खाक खाक छान लेंगे। एक एक कंसेप्ट को, माइक्रो कंसेप्ट को हम पोस्टमार्टम करते हुए उसको फील करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक सा डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो इट इज अ सब सिस्टम ऑफ इम्यून सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब यह है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का, इम्यून सिस्टम का एक सब सिस्टम है, उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं के लिए काम करता है। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले लिम्फ के वेसल और आपको ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम देखने को मिलेंगे। लिम्फ जो कि एक कलरलेस फ्लूइड है, जिसमें पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, इन्फेक्शन करने वाले पार्टिकल्स हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है। नहीं होगा तो केवल आरबीसी। इसकी बात डिटेल में आगे करेंगे कि क्यों नहीं होगा। लिम्फ के वेसल जो कि कैपिलरीज के फॉर्म में इंटरस्टिशियल स्पेस में सबमर्ज होते हैं। और ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें प्राइमरी ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलेगा और थाइमस और बोन मैरो, जो दोनों मिलकर के लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में मदद करते हैं, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सेकेंडरी ऑर्गन की बात करें तो लिम्फ नोड्स मिलेगा आपको स्प्लीन और टॉन्सिल्स मिलेगा, जो कि अल्टीमेटली माइक्रोफेजेस के द्वारा क्या करते हैं, सारे पैथोजेंस को मार करके लिम्फ को फिल्टर करने का काम करते हैं। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें इस पे फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की, तो सबसे पहला फंक्शन ये टिश्यू और ब्लड के बीच फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है। कैसे रखता है, पूरी मैकेनिज्म हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन को करके ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और द लास्ट फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज दैट कि ये फैट को और कुछ हार्मोन्स को एब्जॉर्ब करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडर्न मेडिको पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और वीडियो को स्टार्टिंग में जिन जिन टॉपिक का रिकैप आपने देखा, सबकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। तो देखिए भाई, लिम्फेटिक सिस्टम एक सब सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का। इसका मतलब यह है कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। देखिए बेसिक सा डेफिनेशन लिखा गया है कि इट इज अ सब सिस्टम, स्याही को चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। मतलब ये इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए काम करता है। जिसमें क्या क्या हो सकता है आपको पता है। जैसे कि अगर सिस्टम है तो इसमें ऑर्गन्स होंगे, टिश्यूज होंगे, और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो इसमें होता है सबसे पहले लिम्फ होता है। लिम्फ क्या होता है इसकी बात हम आगे करेंगे। लिम्फ के वेसल होते हैं, जैसे पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में जैसे ब्लड के वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, उनका नेटवर्क फैला हुआ रहता है, उसी तरह से लिम्फ का भी फैला रहता है। अब क्यों फैला रहता है, इसका काम क्या है, आगे जब आप समझेंगे तो एकदम डिटेल में इसको फील कर पाएंगे। और कुछ इसमें ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम लिम्फेटिक ऑर्गन के नाम से जानते हैं। कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। मतलब आपको अभी फिलहाल लिम्फेटिक सिस्टम का डेफिनेशन देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का, यानी लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, उसी तरह का फ्लूइड होता है इसमें, और इसीलिए तो इसका नाम भी है ना, लिम्फ होता है फ्लूइड, और इसीलिए इस नेटवर्क का नाम, इस सिस्टम का नाम लिम्फेटिक सिस्टम है। अगर आप हमसे पूछिएगा कि लिम्फ क्या होता है, तो ये एक येलो कलर का है ना, येलोविश कलर का, जैसा कि प्लाज्मा होता है। मतलब आप इसको कलरलेस भी कभी कभी बोल सकते हैं। फ्लूइड हो सकता है जिसमें प्लाज्मा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजेंस, कुछ भी हो सकता है। नहीं होगा तो केवल आरबीसी। इसके पीछे का रीजन ये है कि आरबीसी का साइज बड़ा होता है, और जो कैपिलरीज का एंड होता है, आर्टेरियल एंड होता है, वहां से आरबीसी पास नहीं कर पाते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जा पाते हैं। बताएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे। लिम्फ का वेसल, लिम्फ के पतले पतले वेसल होते हैं जिनको लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं, और आगे चल करके ये लिम्फ के वेसल बनते हैं जो अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन में जाके जुड़ते हैं, वो हार्ट में जुड़ता है। थोड़ा सा आगे हम इसके स्ट्रक्चर को बताएंगे। ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए बाबू, ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन मिलेगा। प्राइमरी ऑर्गन में आपको देखने को मिल जाएगा थाइमस। थाइमस एक ग्लैंड होता है जो स्टर्नम है ना, स्टर्नम, स्टर्नम के थोड़ा सा बिहाइंड यहाँ पे होता है। ये हार्मोन सीक्रेट करता है, कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। ये हार्मोन जाकर के बोन मैरो को सिग्नलिंग करते हैं, और लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, लिम्फोसाइट का। और आपको पता है लिम्फोसाइट इम्यूनिटी से लड़ता है ना। और बोन मैरो बता ही दिया आपको। सेकेंडरी ऑर्गन में बात करें तो लिम्फ के नोड्स होते हैं। लिम्फ के नोड्स एक समझ जाइए कि आप दरवाजा है, क्या है, दरवाजा है ना। लिम्फ के पास होने के बाद बंद हो जाते हैं। और स्प्लीन होगा, स्प्लीन यहाँ पे होता है, लिवर के जस्ट बगल में यहाँ पे स्प्लीन होता है। स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स, यानी सेकेंडरी ऑर्गन क्या करते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन लिम्फ में जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, इन्फेक्शंस वाले मटेरियल है, उनको फिल्टर करता है। कैसे करता है आगे बताएंगे। तो ये रहा लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट, लिम्फ, लिम्फ के वेसल, और अल्टीमेटली ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन में आपको देखने को मिलेगा थाइमस और बोन मैरो। थाइमस जो कि एक ग्लैंड है, स्टर्नम के जस्ट बगल में होता है, और बोन मैरो आपको पता ही है। सेकेंडरी ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी ऑर्गन में आपको लिम्फ के नोड्स मिलेंगे जो कि एक तरह के दरवाजे जैसे होते हैं, जैसे हार्ट में वाल्व होता है, उसी तरह के वाल्व होते हैं। लिम्फ के ऊपर चढ़ जाने के बाद ये बंद हो जाते हैं। आगे डायग्राम में इसकी बात करेंगे। और स्प्लीन होता है, टॉन्सिल होता है। ये रहा लिम्फेटिक सिस्टम का डेफिनेशन, और इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात हो गई है। आइए हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन को समझते हैं, और फंक्शन से ही एक बात को डिटेल में समझेंगे। स्लाइड को चेंज करें और यहाँ फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो लिम्फेटिक सिस्टम को आप देखिएगा,
ये फंक्शन, ये है लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन जो आप देखिएगा, ये मेंटेन फ्लूइड बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आपको बता रहे हैं, समझिएगा। आप जैसे इस डायग्राम को समझिए, देखिए इस फंक्शन को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना होगा। क्या करता है, सबसे पहला फंक्शन यह है कि ये फ्लूइड को मेंटेन करता है, कहां, इंटरस्टिशियल स्पेस और ब्लड के बीच में। देखिए इस डायग्राम को आप देखिए, ये रहा हमारा हार्ट। मतलब हार्ट का कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है, मैं अब वैसे ही हार्ट को चैम्बर वाइज बांट के बता दिया हूं। यहाँ पे यहां से निकली है अयोटा, मोटी मोटी पाइप होती है, आर्टरीज, और अल्टीमेटली ये पतले 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 कैपिलरीज में जाती है। अब देखिए इस कैपिलरीज का दो एंड होता है, एक एंड होता है जो आर्टरी से जुड़ा होता है, इसको हम आर्टरियल एंड बोलते हैं, और जो वेन से जुड़ा रहता है उसे हम वेनस एंड बोलते हैं अंदर में। अब समझिए आर्टरियल एंड पे होता क्या है। पहले वाले फंक्शन को समझने के लिए, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड को मेंटेन रखता है इंटरस्टिशियल स्पेस और ब्लड के बीच। आप ये समझिए कि ये जो कैपिलरीज होती हैं, है ना, कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में, ये कैपिलरीज हो गई और ये टिश्यू हो गया। तो कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में जो स्पेस रहता है ना, अल्टीमेटली कह सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जानते हैं। अब इस डायग्राम को आप समझिएगा और इस डायग्राम से आपको, आई थिंक यू विल बी क्लियर। देखिए इस डायग्राम से आपको समझना होगा। बात ऐसी है कि ये कैपिलरीज है और कैपिलरीज के दो एंड होते हैं, जहां से आर्टरी से जुड़ी रहती है, ये कैपिलरीज का आर्टरियल एंड है। कौन सा एंड है मेरे भाई, ये ठहरा आर्टरियल एंड, ए लिख दिए हैं शॉर्टकट में। और जहां वेन्स, यहां पे वेन से जुड़ी रहती है, ये है हमारा वेनस एंड। कौन सा एंड है, वेनस एंड। अब समझिए आर्टरियल एंड पे, यानी कि यहां पे आर्टरियल एंड पे क्या होता है, पैसेज के थ्रू, यानी कि फ्लूइड का लीकेज होता है। इस फ्लूइड में प्लाज्मा, प्रोटीन, टॉक्सिक सारे वेस्ट, मतलब सब कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं सिवाय आरबीसी के। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए कि ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, अमाउंट होता है, वो नियर अबाउट लगभग 5 से 6 लीटर होता है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है, उसी को ना हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो 11 से 12 लीटर होता है। अब समझिए कि बात ऐसी है कि अब 5 से 6 लीटर से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड ब्लड में होगा, वो बेसिकली क्या होगा, आर्टरियल एंड से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। अब इंटरस्टिशियल स्पेस का भी तो अपना एक फिक्स अमाउंट है ना, 11 से 12 लीटर वाला। उससे ज्यादा फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के पूरी बॉडी में नहीं रह सकता। यानी जरूरी है कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फिर से क्या करे, उसको उठाए और ब्लड में भेजे, है ना। इसके लिए जो पाइप का नेटवर्क लगा रहता है, जो वेसल का नेटवर्क लगा रहता है, जो अल्टीमेटली जाकर के वेन में और वेन से हार्ट में, बताएंगे कि ये जो वेन में जाके जुड़ता है सबक्लेवियन वेन है, उसकी बात हम आगे करेंगे। वेन में जाके जुड़ता है, इसी नेटवर्क को, इसी सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर लिम्फ होता है, यानी यही जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो कैपिलरीज से लीक होकर के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और चूंकि इस सिस्टम में लिम्फ होता है, इसलिए हम इसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ब्लड का अमाउंट 5 से 6 लीटर होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड 10 से 11 लीटर हो सकता है। अब ब्लड का अमाउंट अगर 5 से 6 लीटर बढ़े, इसे बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आर्टरियल एंड पे फ्लूइड का लीकेज होगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ जाएगा। अब ये वेसल क्या करते हैं, ये कैपिलरीज हैं, बाद में जाकर के थोड़ी मोटी वेसल बनती है। और ये वेन में भी, कौन से वेन में, सबक्लेवियन वेन में, क्योंकि सबक्लेवियन वेन का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, उसमें ये आसानी से एंट्री मार जाते हैं, है ना। ये जो पाइप का नेटवर्क है, इसे ही हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे ही हम लिम्फेटिक सिस्टम की संज्ञा देते हैं। इस लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फ कहते हैं। और इसमें लिम्फ नोड्स होते हैं, जगह जगह पे नोड्स लगे रहते हैं। नोड्स समझिए कि एक तरह के दरवाजे होते हैं, जो क्या करते हैं, एक बार फ्लूइड अंदर गया तो दरवाजा खटाक से बंद। अब फ्लूइड का बैक फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि अगर बैक फ्लो होगा तो काम हो जाएगी गड़बड़। फिर ये ऊपर चढ़ता है, फिर बैक फ्लो नहीं होगा। जगह जगह पे क्या लगे रहते हैं, वाल्व लगे रहते हैं, दरवाजे लगे रहते हैं, है ना। अक्सर में ये जो लिम्फेटिक नोड है बहुत ज्यादा मिलते हैं, ज्वाइंट पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा, गर्दन पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ग्रोइंग रीजन में बहुत ज्यादा ऐसे लिम्फेटिक नोड देखने को मिलेंगे। तो एक बात आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कैसे मेंटेन करता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब बढ़ता है तो उसको उठा करके फिर सबक्लेवियन वेन और फिर हार्ट में देता है। इस तरह से जरूरी है कि ब्लड का वॉल्यूम भी कम ना हो और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बढ़े और घटे नहीं। तो दिस वाज द मैकेनिज्म टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। तो दूसरा फंक्शन जैसे कि मैंने बता रखा, लिख रखा पहले, हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। अब सवाल यह है
कि लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करता है। थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान दीजिएगा और इस वाले स्लाइड पे देखिए, प्राइमरी ऑर्गन में मिलेगा थाइमस और मिलेगा आपको बोन मैरो। देखिए ये स्टर्नम है ना, स्टर्नम के जस्ट बगल में थाइमस ग्लैंड होता है। ये क्या करता है, कुछ हार्मोन बनाता है ना। ये हार्मोन क्या करते हैं, बोन मैरो को मैसेजिंग करते हैं, सिग्नल करते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए, बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए। क्या सिंथेसाइज करने के लिए, लिम्फोसाइट का सिंथेसाइजेशन करने के लिए, जो कि एक तरह का डब्ल्यूबीसी है। और आपको पता है लिम्फोसाइट बनेगा, टी लिम्फोसाइट बनेगा, बी लिम्फोसाइट बनेगा, और इस तरह से हमारी इम्यूनिटी क्या होगी, बूस्ट होगी। बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई? लगभग शॉर्टकट में ही बता रहे हैं और इतना ही जानना है आपको, इससे ज्यादा क्या ही जानिएगा। बात करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन की। तो सेकेंडरी ऑर्गन में आप देखिएगा कि आपको मिलने वाला है लिम्फ के नोड्स मिलेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, स्प्लीन, और इसके बाद आप देखिएगा टॉन्सिल्स। ये तीनों ऑर्गन्स क्या करते हैं, नोड को तो मैंने अभी आपको बताया कि नोड एक्चुअली में क्या करता है कि लिम्फ के बैकफ्लो को रोकता है। जो लिम्फ के वेसल है, लिम्फ के कैपिलरीज हैं, उसमें जब लिम्फ ऊपर चढ़ेगा तो चूंकि बैकफ्लो ना हो, नीचे ना हो, इसे बंद हो जाता है दरवाजा, है ना। कैसे बंद होता है इसकी मैकेनिज्म थोड़ी आगे हम आपको बताएंगे। सेकेंडरी ऑर्गन की ये जो आपस में भाई बहन आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, तो इनका मेन काम है लिम्फ को फिल्टर करना। अब देखिए जो लिम्फ नोड को देखिए, लिम्फ नोड जो है ना, ये बीन शेप का, बीन शेप आप समझते हैं, और बीन शेप का भी और साइज भी लगभग इसका बीन का ही होता है। क्या है, बीन शेप का एक तरह का ऑर्गन है। इसमें लिम्फ के वेसल क्या रहते हैं, गए रहते हैं। अब देखिए ये कैसे फिल्टर करता है, स्प्लीन के साथ भी कहानी यही है। ये कैसे फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर करने का मैकेनिज्म ये है कि इनके अंदर बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है, माइक्रोफेजेस होते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजेंस इनके अंदर एंटर करता है, आपको पता है ये इसको घेर करके मार देते हैं, यानी लिम्फ के अंदर से टॉक्सिक वेस्ट को मारने का काम करते हैं और ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं। यही सेम टू सेम कहानी स्प्लीन के साथ भी होता है। स्प्लीन के अंदर जैसे ही स्प्लीन में वेसल लगे रहते हैं और स्प्लीन में ये वेसल लगे हुए हैं, है ना, इस राइटिंग पे ही बता दे रहे हैं आपको। और जैसे ही लिम्फ इसमें एंटर करता है तो इसके अंदर के माइक्रोफेजेस बैक्टीरिया को मार देते हैं। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सब आपस में संगठन बना करके सारे इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई पैथोजन हो, कोई भी एंटीजन हो, उसको मारते हैं और क्या करते हैं, फ्लूइड को फिल्टर करते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। टॉन्सिल्स का भी काम वही है। तो ये रहा लिम्फेटिक सिस्टम और उसके फंक्शन। अब एक बात सोचने वाली है, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देखिएगा, इसको तो मैंने बता ही दिया। सोचने वाली बात है कि भाई हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज में, कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो होता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप होता है जिसके कारण फ्लो हो रहा है। ये बात तो फिर भी समझ में आ रही है। यहां पर तो कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो आखिर लिम्फ ऊपर जा कैसे रहा है ना, और सबक्लेवियन आर्टरी के पास, माफ कीजिएगा, सबक्लेवियन वेन के पास पहुंच कैसे रहा है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू थिंक। इस क्वेश्चन पे हमें सोचना है। बताते हैं आपको, देखिए मैकेनिज्म क्या होता है। इस फिगर को आप देखिए, इसको, ये बेसिकली क्या होता है, ये लिम्फ की एक कैपिलरी है। लिम्फ की क्या है, एक कैपिलरी है। जैसे ब्लड के कैपिलरीज में एंडोथेलियल सेल होते हैं, उसी तरह के एंडोथेलियल सेल लिम्फ के कैपिलरीज में भी होते हैं। एक बात केवल इनमें होता है कि इनमें जो एंडोथेलियल सेल हैं, ये एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक ऊपर ओवरलैप होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात समझना आपको ये है कि जैसे ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ेगा, है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका, रुक जाइए भाई मेरे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका बढ़ेगा। अब बात को समझिएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका बढ़ेगा तो भाई एक्चुअली में होता क्या है, ये सेल पे प्रेशर पड़ेगा, इन सभी सेल्स पे, एंडोथेलियल सेल्स पे प्रेशर पड़ता है और एक पैसेज बन जाता है, और इस पैसेज के थ्रू फ्लूइड इस कैपिलरी में एंटर करता है। ठीक है, एंट्री की बात तो समझ में आ गई कि एंडोथेलियल सेल ऊपर पे ऊपर पे ऊपर एक चढ़े रहते हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसे ही बढ़ता है, इन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप होता है और पैसेज बन जाता है। पैसेज बनने के उपरांत में क्या होता है कि इन फ्लूइड की एंट्री कैपिलरी में, लिम्फ के कैपिलरी में हो जाती है। इतनी बात तो चलिए क्लियर है। अब ये ऊपर कैसे चढ़ते हैं, देखिए इस कैपिलरीज के अगल बगल में आर्टरीज, यानी कि ब्लड के कैपिलरीज भी तो चलते रहते हैं, ब्लड के कैपिलरीज भी तो चलते रहते हैं ना, ब्लड के कैपिलरीज चल रहे हैं, और इसके साथ साथ मसल्स भी तो होते हैं, मसल्स भी होते हैं। अब देखिए जब ये फ्लूइड अंदर जाता है, इसके बाद ये क्या होंगे, ये पैसेज बंद हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे फ्लूइड अंदर जाएगा ना, उसके बाद प्रेशर, ऐसे बाहर प्रेशर पड़ेगा, और बाहर प्रेशर पड़ने के बाद क्या होगा, ये जो एंडोथेलियल सेल एक पे एक चढ़े रहते हैं, ये हो जाते हैं बंद, ये ऐसे बंद हो जाते हैं, है ना, ये बंद हो गया, यानी जो पैसेज बना था अब वो पैसेज क्लोज हो गया, बंद हो गया। अब पैसेज तो बंद हो गया,
अब ये जो आर्टरीज अगल बगल है ना, अब इन पे बाहर की ओर प्रेशर बिल्डअप होगा, और प्रेशर बिल्डअप होने के कारण इनमें सिग्नलिंग होगी, सेंसेशन होगा, और उसके बाद ये बैक ऐसे इससे प्रेशर लगाएंगे, और उसके साथ साथ मसल्स भी कंट्रैक्ट करते हैं। मसल क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। और ओवरऑल सब मैकेनिज्म मिल करके मसल का कंट्रैक्शन होना, और ये जो आर्टरीज है इनमें सेंसेशन होना, इनमें सिग्नलिंग होना, और इसके बाद सिग्नलिंग के बाद इनका बैक में प्रेशर लगाना, लिम्फ ऊपर चढ़ने लगता है। लिम्फ क्या होता है? ऊपर चढ़ने लगता है। अब भाई देखो, ये जो लिम्फ के वेसल हैं, लिम्फ के वेसल हैं, इनमें मेरे भाई वाल्व भी तो लगे हैं ना, वाल्व, दरवाजे लगे हैं ना। लिम्फ वेसल क्या, सॉरी, लिम्फ ऊपर चढ़ा, दरवाजा बंद, लिम्फ ऊपर चढ़ा, दरवाजा बंद, और इस तरह से बैक फ्लो नहीं हो पाता है। और अल्टीमेटली लिम्फ जो है, यानी लिम्फेटिक जो फ्लूइड है, चूंकि सबक्लेवियन वेन का प्रेशर कम होता है, तो सबक्लेवियन वेन में एंट्री मार जाता है, और इस सबक्लेवियन वेन में एंट्री मार जाता है, और इसके बाद सबक्लेवियन वेन मेन वेन में जाकर के मिलती है, और उसके बाद ये हार्ट में चला जाता है। तो व्हाट द बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इस वीडियो में हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन के बारे में जाने, क्या मैकेनिज्म है, लिम्फ कैसे ऊपर चढ़ता है, सब कुछ हमने डिटेल में बात कर लिया। एक नोट आप याद रखिएगा, लिम्फेटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कहिए, अमाउंट कहिए, 2 से 3 लीटर ये होता है, ये होना भी चाहिए। तो इस वीडियो में अब आगे किसी टॉपिक की बात नहीं करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो हम बनाते रहेंगे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आसान तरीका से जिंदगी को जीने की कोशिश की जाए, बाकी कुछ रखा नहीं है भाई। चलिए धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।